अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने वाला सबूत, प्रमाण और सच पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है और आज मैं आपको उस सबूत को आपको दिखाने वाला हूं जो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। अब तक लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस वायरल सच को नहीं देखा था, उस सबूत को नहीं देखा था। आज मैं आपको अंकिता को इंसाफ दिलाने वाला जो वायरल सबूत है आपको दिखाऊंगा भी और सुनाऊंगा भी। हमारा पूरा हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान की पूरी जनता पुलकित आर्य जैसे अपराधियों को फांसी की सजा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अंकिता को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड देवभूमि की जनता पुलकित आर्य और अन्य अपराधियों को फांसी तक पहुंचाना चाहती है, लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी हैं जो पुलकित आर्य को अपराधी तो मानते हैं और फांसी की सजा तक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिलो दिमाग में अंकिता के खिलाफ हल्का सा, थोड़ा सा ही सही, लेकिन कुछ न कुछ संदेह है कि वो भी गलत हो सकती थी। वहाँ पर क्यों वो पुलकित आर्य के साथ गई थी उस दिन, अगर उसके साथ ना जाती, पहले ही भाग जाती तो वो बच जाती, लेकिन उसकी भी बहुत सारी मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो जा नहीं पाई। क्योंकि हालात कैसे होते हैं वही जानता है जो उस हालात से गुजर रहा है, उस परिस्थिति से गुजर रहा है। भले ही बाद में लोग कई चीज़ें कह देते हैं, कई चीज़ें बोल देते हैं और नाम भी रख देते हैं, लेकिन जिस परिस्थिति में जो गुजर रहा है उस परिस्थिति के बारे में वही जानता है। तो चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं अंकिता को इंसाफ दिलाने वाला वह वायरल सबूत जो वायरल हो चुका है सोशल मीडिया में। आपको भी देख लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। और फिर जो लोग ये संदेह करते हैं कि हो सकता है कि अंकिता भी कहीं ना कहीं गलत रही होगी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हो गया, वो जानते हैं कि अंकिता गलत नहीं थी, लेकिन उसके कुछ फैसले, कुछ मजबूरियां ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से वह आज इस केस में फंसी, इस वजह से यहाँ पर फंस गई। तो लेकिन कोई संदेह न रह जाए, मैं ये चाहता हूँ कि अंकिता के बारे में कोई कभी भी ये दिमाग में न रखे कि हो सकता है कि वो गलत रही होगी। वो लड़की गलत नहीं थी, वो सही थी, 19 साल की लड़की थी और उसने क्या बात करी, कैसे बात करी, वो उसके 19 साल के हिसाब से बिल्कुल सही था। और एक मैच्योर जो लड़की होती है उसके हिसाब से उसने बहुत सही तरीके से बात की, उसको सही तरीके से हैंडल किया। लेकिन कई लोगों का मानना ये है कि उसने अपने माँ बाप, अपने परिवार, अपने भाई लोगों को नहीं बताया, ये उसकी गलती थी। लेकिन देखते हैं उस वायरल सच को, उस वायरल प्रमाण को, उस वायरल सबूत को जो अभी निकल कर सामने आया है और सोशल मीडिया में वो वायरल होने लग गया है। तो देखते हैं उस वायरल सच को। अंकिता का मैसेज उसके दोस्त को जाता है और अंकिता लिखती है अपने दोस्त को, हेलो। तो अंकिता का दोस्त जवाब देता है, हाय। तो अंकिता लिखती है, बेबा याल प्रॉब्लम हो गई। तो फिर उसका दोस्त वहां से जवाब देता है, व्हाट हैपन। अंकिता यहां से जवाब देती है, बहुत इनसिक्योरिटी फील होती इस रिजॉर्ट में याल, मतलब मैं क्या बोलूं। अंकित मेरे पास आया और कहने लगा कुछ बात करनी है, मैं गई उसके साथ। अंकिता का दोस्त दूसरी तरफ से जवाब देता है, कॉल पर बताओ बेबा। तो अंकिता यहां से जवाब देती है, नहीं आवाज आएगी। उसका दोस्त कहता है, चलो बताओ ऐसे ही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंकिता कितनी डरी हुई थी, खुलकर बात भी नहीं कर सकती थी। दूसरी तरफ से अंकिता का दोस्त कहता है, फिर। तो अंकिता कहती है, फिर क्या बेबा। उसने बोला कि ऐसा है कि वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं मंडे को। तो अंकिता का दोस्त जवाब देता है, फिर। तो अंकिता कहती है, तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। अंकिता का दोस्त कहता है, अच्छा। तो फिर अंकिता आगे बढ़ते हुए कहती है, मैंने बोला हाँ तो मैं क्या करूं। तो बोल रहा कि जैसे तुम समझो। बोल रही थी कि स्पा वगैरह करोगी या सोच रही थी। मैंने बोला भाई तू क्या चूतिया है, बीसी एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए और स्पा की बात कहां से ला रहा तू। फिर अंकिता का दोस्त सवाल करता है, आपने स्पा से रिलेटेड क्या बोला। अंकिता कहती है, तो बोल रहा था कि यार गंवारों वाली हरकत मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। अंकिता का दोस्त जवाब देता है, नहीं बोलो मैं शरीफ हूँ और ऐसी सर्विस मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती। अंकिता जवाब देती है, हाँ बोला मैंने बोला भाई तू क्या सोचता है कि मैं गरीब हूँ तो 10,000 में बिक जाऊंगी। अंकिता का दोस्त अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, बेबा ये लोग उस लड़की के साथ क्या करेंगे हमें क्या पता। तो अंकिता कहती है कि अंकित गुप्ता उससे कहता है, उसने बोला अबे तू पागल है क्या, मैंने तुझे थोड़ी ना बोला। फिर अंकिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, बट बेबा मैं जानती हूँ ये लोग मुझे जानबूझकर बोल रहे थे ताकि मैं मान जाऊंगी।
फिर अंकिता का दोस्त जवाब देता है, हाँ मुझे पता है। यहाँ पर अंकिता अपने दोस्त को एक्स्ट्रा सर्विस का मतलब समझाती है और कहती है कि एक्स्ट्रा सर्विस मीन्स यहाँ पर गलत काम करना है। दूसरी तरफ से अंकिता का दोस्त सवाल करता है, कैन आई कॉल यू नाउ, कैन वी टॉक ए लिटिल, क्या मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं। तो अंकिता जवाब देती है, बेवा एक चूतिया था ना, उसने यार मेरे को हक किया, यानी कि मुझे जानबूझ के गले लगाया। अंकिता अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, दारू पी रखी थी उसने, मैंने कुछ नहीं बोला। और अंकित ने भी बोला कि कुछ नहीं बोलना, उन्होंने पी रखी है तो फिर बहुत लड़ाई हो जाएगी। फिर अंकिता का दोस्त जवाब देता है, कौन है वो, इसका नंबर निकलवा दो किसी तरह, इसे मैं पर्सनली मिलूंगा वहां आकर। तो यह थी अंकिता भंडारी और उसके एक और अन्य दोस्त की वायरल व्हाट्सएप चैटिंग, जो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रही है और वायरल होकर अपराधियों के अपराध की गवाही दे रही है, अपराधियों के अपराध का सबूत बता रही है। लेकिन न जाने फिर भी क्यों अंकिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इस वायरल व्हाट्सएप चैटिंग से क्लियर और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अंकिता पूरी तरह से निर्दोष थी और वह इस मसले में नहीं पढ़ना चाहती थी। फिर भी अंकिता की हत्या की गई क्योंकि वह इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहती थी, इस मसले में पढ़ना नहीं चाहती थी। फिर भी न जाने क्यों अभी तक हमारा जो कानून है, हमारी जो सरकार है, वो अभी तक अंकिता को इंसाफ नहीं दिला पाई और न जाने क्यों अभी तक कातिलों को उनकी फांसी की सज़ा तक नहीं पहुंचा पाई। न जाने क्यों अभी तक जनता की पुकार कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। अब देखना यह है कि आज 3 नवंबर 2022 को नैनीताल हाईकोर्ट की सुनवाई में क्या फैसला आता है। एसआईटी नैनीताल हाईकोर्ट के सामने अपनी चार्जशीट में क्या क्या चीज़ें पेश करती है और क्या क्या पुख्ता सबूत पुलकित आर्य और अन्य अपराधियों के खिलाफ वहां पर प्रस्तुत करती है। और देखना यह है कि नैनीताल हाईकोर्ट से क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलता है या फिर आज भी जनता निराश रहेगी। तो जल्दी लेकर आऊँगा मैं अपना नया ब्लॉग, नई वीडियो इस खबर पर कि नैनीताल हाईकोर्ट से क्या फैसला आया है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो जब भी पहुंचे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा ताकि अंकिता को इंसाफ दिलाने में हम लोगों की मदद हो सके और हम आप लोगों की मदद कर सकें और मीडिया का दबाव सरकार और कानून पर बन सके। तो मिलते हैं आपको जल्द ही नई वीडियो के साथ, नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।